वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बड़ा स्वागत कर रही हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। अभी तक का सीन ऐसा है कि मेरा आज काम कुछ जल्दी कंप्लीट हो गया। फ़िलहाल 12 बजे मैं इतना फ्री नहीं होती हूँ जितना मैं आज फ्री हो गई हूँ। आज मेरा सारा काम मतलब झाड़ू पोछा हो चुका, कपड़े धो चुकी, खाना बन चुका। इवन देन सबने खाना भी खा लिया मुझे छोड़ के। अभी मैंने नहीं खाया, मैं आराम से खाऊंगी और शायद ना भी खाऊँ, मन नहीं हो रहा फिलहाल खाने का, तो अभी रुक गई मैं खाने के लिए। तो बस इतना सारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी बजे हैं केवल 12 मेरे यहाँ के हिसाब से जल्दी ही हो गया है खाना। नहीं तो मेरा क्या खाना तो दिन भर वाला ही रहता है, कभी 2 बज जाती हैं, कभी 3 बज जाती हैं। और पतिदेव ने खा लिया, मतलब फ्री। अभी कोई काम नहीं, अभी मैं हूँ फ्री। और इसीलिए मैं लेके बैठ गई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। और आज मैं अपना और भी पेंडिंग काम पूरा करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ। और हर बार यही सोचती हूँ जब ब्लॉग डालती हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँगी, और डेली ब्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ पूरी कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आपके सामने लेके आऊँ। और आप लोग अपना मुझे प्यार इसी तरह देते रहिए और ब्लॉग्स वगैरह देखते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और शॉर्ट्स वगैरह भी देखते रहिए, और उनमें भी लाइक और कमेंट करते रहिए। आपके लाइक और कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करते रहिए। तो बस अभी के लिए इतना। और आज दिन भर मैं क्या क्या करूँगी वो आप देखना मेरे ब्लॉग में। तो वैसे बहुत ही एक्साइटमेंट वाला चीज़ें होने वाली हैं आज शाम तक, तो आप देखना और इन्जॉय करना और मुझे बताना ब्लॉग कैसा लगा। इस तो घर के फिर सारे मिलते काम हैं अभी। कंप्लीट करके मैं पहुंच गई हूँ एक जगह जहाँ पर लड़की की शादी है। और शादी से पहले जो जो रस्में होती हैं उन सब में पूजा वगैरह बहुत होती है। हमारे यहाँ तो होती है, आपके यहाँ कैसे होती है? शादी से पहले कौन कौन सी पूजा होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ तेल भी चढ़ता है, हल्दी भी चढ़ती है, धान भी कूटा जाता है, पितृ भी पूजे जाते हैं, बहुत सारी और भी रस्में होती हैं। आप लोगों के क्या क्या होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पर ये है बैठी हुई लड़की जो घूंघट करे हुए है और जिसके ये तेल लग रहा है। तो आज है तेल लगाने की रस्म, मतलब तेल चढ़ाने की रस्म। तो वहाँ पे मैं भी आ गई तेल चढ़ाने के लिए, और मैं भी लगा रही हूँ तेल। एक रस्म तो हो चुकी है और दूसरी रस्म के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोग यहाँ पर बाहर भी जाएंगे, मतलब मंदिरों में भी पूजा होती है, तो मंदिरों में भी जाके हम लोग पूजा करेंगे। घर पे तो जो पूजा होगी वो होगी। फ़िलहाल तो अभी सुहारी सुहागन को रुशना हो रहा है उनका, और क्या बोलती हूँ, कोच पड़ेगा। और इसके बाद फिर हम लोग जाना शुरू करेंगे, और भी रस्में आगे बढ़ाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी सबके लग रहे हैं रुशना, मतलब सिंदूर वगैरह, और कोच भर रहा है सबके। और कोच में सबके गुलगुले पड़े हुए थे, मतलब कोच में जो भरा जाता है कोछा, तो ये गुलगुले रखे हुए हैं, सबके गुलगुले दिए गए थे कोच में, और टीका लगा था। और उसके बाद में अभी चक्किया की होती है पूजा, मतलब चक्की जो होती है जिससे पहले आटे वाटे पीसे जाते थे और पता नहीं क्या क्या होता था मुझे नहीं पता, बट चक्किया होती है ये पता है। उसकी पूजा भी होती है। मैं क्या, शादी में ये सब शगुन माना जाता है, तो ये सब शगुन की चीज़ें होती हैं। और तो गाइस ये होती है चक्की। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? हम लोग के यहाँ इसे चक्किया कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सबके यहाँ के अलग अलग कस्टम होते हैं। अलग अलग नामों से भी, एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। तो फ़िलहाल सब लोग कर रहे हैं पूजा, और मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो भी बना रही हूँ। और सब तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए मंदिर। और मंदिर हम लोग गए हैं पहुँच, और मंदिर में यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। तो मंदिर में तेल और पूड़ी वगैरह जो होते हैं, पापड़ी वगैरह, वो सब चढ़ाई जाती है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके तेल की पूजा होती है। यहाँ पर माता रानी को तेल चढ़ाया जाता है, और ये पापड़ी वगैरह और बताशे वगैरह जो होते हैं मीठे वाले, वो सब भोग लगाया जाता है। तो हर मंदिर अभी हम जाएंगे और हर मंदिर में ऐसे ही पूजा करेंगे, मतलब 2-3 मंदिर हैं, वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और पूजा।
तो गैस दोपहर हो गई थी और मंदिर के पट बंद होने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद में उसने थोड़े से दर्शन करवा दिए वहाँ। और एक मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए थे दूसरे मंदिर। यहाँ पर भी दरवाजे मतलब माता रानी का जो द्वार था वो तो मेन गेट बंद ही था, लेकिन यहाँ पर पूजा चलती रहती है दिन भर, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है और कोई ना कोई पूजा करता रहता है। तो माँ के पट बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी पूजा यहाँ पर चलती रहती है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर कर ली है पूजा, और ये मैं इन लोगों के साथ गई थी, तो उनमें से एक ये भी थी। और फिर भोलेनाथ के दर्शन भी वहाँ पे मंदिर था, यहाँ पर भी बंद तो था बट चैनल वाला गेट था, तो वहाँ से भोलेनाथ के दर्शन मैंने कर लिए। और ये होती है पितरों की पूजा, तो यहाँ पे हो रही है पितरों की पूजा। जिनके यहाँ शादी है, ये मतलब वही लोग करते हैं जिनके घर में कोई फंक्शन शादी वगैरह होता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से होती है पितरों की पूजा। सबके यहाँ के अलग कस्टम, तो आपके यहाँ भी अलग ही होगा, मुझे पता है। और फिर हम लोगों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। पहुँच गए हम भोलेनाथ के मंदिर, और भोलेनाथ का मंदिर तो पूरे टाइम खुला रहा था आज, तो आराम से किए हम लोगों ने दर्शन। और दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए जिनके घर में शादी थी। और हम सब लोग मंदिर से होकर जब घर पहुंचते शादी वाले घर पे, तो जिनके घर में शादी होती है पहले वो पूजा करती हैं दरवाज़े की, और उसके बाद एंट्री होती है। तो हम जितने भी लोग मंदिर गए थे वो सबके सब अभी बाहर ही खड़े हुए हैं, और जिनके घर में शादी है वो अभी करेंगे दरवाज़े की पूजा, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर के अंदर, एंट्री करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी भाभी कर रही हैं पूजा दरवाजे की, और जब तक भाभी कर रही हैं दरवाजे की पूजा तब तक मैं क्या करूं मैं पूरे घर का वीडियो ही बना रही हूं। पूरा घर बाहर से अच्छे से डेकोरेट है, तो वही उसका अच्छे से वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो जब तक कर रही हैं भाभी पूजा तब तक घर के ही दर्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पर पूजा हो गई है बाहर दरवाजे की, और घर पर अंदर तैयारी हो रही है और आगे की पूजा की। तो नाउन भाभी कर रही हैं पूरी तैयारियाँ, तो फटाफट जल्दी से हो जाएगी तैयारी और फिर आगे की रस्में होंगी शुरू। और जैसे जैसे जो रस्में होती जाएंगी आपको वीडियो में मैं दिखाती जाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी तैयारी शुरू चल रही है, तो आप भी तैयारी के मज़े लीजिए। और अभी हो गई हैं रस्में स्टार्ट। तो यहाँ पर होता है सिलपोहन की रस्म हो रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ तो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि सिलपोहन की रस्म ना उधर जहाँ पे आरती चल रही है उस साइड जाके है, तो उस साइड में मेरा वीडियो नहीं बन पाया। तो मैं इस साइड से जितना बना पाई उतना मैंने बना लिया। और यहाँ पर हो रही है सुहाग मांगने की रस्म। तो यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ जो लड़की होती है वो 7 सुहागले होती हैं। तो 7 सुहागले जो होती हैं उनके घर घर जाके लड़की सिंदूर भरती है सबकी मांग में। तो सिंदूर मांगने की रस्म होती है। तो और ये रस्म ना नंगे पाँव जाती है लड़की, और कोई भी सवारी नहीं यूज़ करती है, पैदल ही जाती है, और पाँव में स्लीपर्स वगैरह कुछ भी नहीं डालती है। तो 7 लोगों के घर ऐसे ही जाया जाता है। 7 जो सुहागने होती हैं उनके घर ऐसे ही जाया जाता है। और पीछे से आ रही है लड़की, और हम लोग मस्ती करते हुए हर के घर जा रहे हैं। और ये है धोबिन का घर। मेन सुहाग हमारे यहाँ धोबिन का ही होता है। 7 सुहागनों के बाद में लास्ट में जाते हैं धोबिन के घर, और यहाँ पर धोबिन दे रही है सुहाग जो रस्म होती है इसको पूरा कर रही है धोबिन। सभी जगह से सुहाग मांगकर अभी पहुंच जाएंगे हम लोग घर। सभी जगह से सुहाग मांगकर अभी पहुंच जाएंगे हम लोग घर, और घर पर भी थोड़े से गाने बजाने करके फिर वापस अपने घर आने को मिलेगा। तो सारी रस्में होने के बाद फाइनली वो घड़ी आ गई जिसके लिए सब रुके हुए थे, शादी की घड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी लड़की की शादी में। तो ये है रास्ते का सीन, और हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर और पहुँच गए जहाँ पर शादी है।
यहाँ से एंट्री, और आगे आगे दिखाती रहूँगी क्या क्या हो रहा है और कितनी देर में रुकती हूँ मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे घर जाना भी जल्दी है। क्योंकि शिव भी घर पे है और सासू माँ भी घर पे है, तो मुझे घर भी वापस जल्दी लौटना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो रस्में करनी है वो फटाफट, यहाँ भी कुछ रस्में बची हुई थी तो फाइनली वो रस्म करके और हम पहुँच जाएंगे घर। फ़िलहाल तो डेकोरेशन का आनंद लीजिए आप। ये है यहाँ पर गेस्ट हाउस जहाँ से शादी होगी, तो यहाँ पर डेकोरेशन कुछ इस तरह से है, आप भी एंजॉय करो। तो खैर आवाज़ थोड़ी सी आज मेरा गला है ख़राब, तो वॉइस ओवर जब दे रही थी तो गला कुछ ज़्यादा ही खराश मार रहा था, तो आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़ और इन्जॉय करो। फ़िलहाल यहाँ की डेकोरेशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है, सारा का सारा बहुत अच्छा है। अभी सब लोग घर से आते तो मैं भी फुल एंजॉय करती। फ़िलहाल तो मेरा दिमाग अब थोड़ा सा घर पे भी लगा हुआ है, एंजॉय तो कर रही हूँ बट घर पे भी थोड़ा दिमाग लगा हुआ है अभी, क्योंकि घर पे भी अभी शिव भी घर पे ही है, सासू माँ भी घर पे ही है। रोशनी इतनी आती है कि सब लाइट ही लाइट होती है। और डेकोरेशन का वीडियो बनाने के बाद अभी मैंने स्टार्टर लिया और खा रही हूँ उसको, और कुछ वीडियोस वगैरह और कुछ फ़ोटोज़ भी अपनी मैंने क्लिक करी हुई हैं। और फिर मैंने ली चाउमीन और चाउमीन को एंजॉय किया और थोड़ी सी घूमते घूमते इधर उधर वीडियोस बना रही थी। और यहाँ पर जो पूजा के लिए आई थी, लास्ट जो पूजा होती है मतलब हम लोगों के लिए, बाकी तो अभी शादी तो पूरी बाकी है, पूरी रात भर अभी शादी चलेगी, लेकिन अभी शादी से पहले एक और रस्म हम जो सात सुहागले होती हैं वो लोग करती हैं, तो हम लोग करने के लिए पहुँच गए थे वहाँ पे। तो बस अभी जल्दी जल्दी से वो रस्में भी करती हूँ पूरी और निकल पड़ती हूँ घर के लिए। तो यहाँ पर दुल्हन कर रही है एंट्री, क्योंकि यहीं पर होगी पूजा, मंडप के नीचे ही पूजा होती है, तो दुल्हन रूम से मंडप पे के नीचे आएगी और वहाँ पर हम लोग अपनी पूजा करेंगे और उसके बाद फिर जयमाल वगैरह की बाकी रस्में होंगी। और जल्दी जल्दी बैठाते हैं यहाँ पर लड़की को, मतलब दुल्हन को जल्दी से मंडप के नीचे बैठाते हैं और फटाफट करते हैं आगे की रस्म और निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो फ़िलहाल तो अभी हम 7 लोग वाली पूजा जो है तो उसमें सब लोग पहले करेंगे, तो कुछ तो टाइम लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपने बारी आने का कि मेरी बारी कब आएगी और मैं कब ये रस्म पूरी करूँगी। फ़िलहाल तो अभी और लोग दे रहे हैं और मुझे अभी नहीं मेरा आया हुआ है नंबर, तो मैं अपने नंबर का कर रही हूँ इंतज़ार। और फाइनली मेरा नंबर भी आ गया और ये होती है सुहाग देने की रस्म। तो यहाँ पर मंडप के नीचे अभी लास्ट सुहागले गौरारी खिलाई जाती हैं, इसको गौरारी भी कहते हैं, तो गौरारी भी खिलाई जाती हैं इसी तरीके से। और उसके बाद ऐसे रस्म होती है और फिर हम लोगों का काम हो जाता है ख़त्म। और बस जल्दी से रस्म पूरी करने के बाद हम भी निकलते हैं। तो इस तरह से होती हैं हमारे यहाँ की शादी की रस्में, और आई होप सो आप सब ने उसे एंजॉय भी किया होगा, मतलब सारी रस्मों को एंजॉय किया होगा। और आपके यहाँ भी किस तरह से होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ़िलहाल अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी घर जाने के लिए, तो फ़िलहाल अब टाइम हो गया घर जाने का, अभी फटाक से घर पहुँचती हूँ। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर। मिलते हैं जल्दी।